हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे NICL रीजनिंग का मॉक पेपर थर्ड देखने वाले हैं। ओके, इसके पहले भी अपन ने मॉक पेपर 2 देखे जो रीजनिंग, इंग्लिश एंड क्यूटी के थे। ठीक है, इसके बाद भी अपन 2 मॉक पेपर देखेंगे, देन उसके बाद इंपॉर्टेंट प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस अपन सॉल्व करेंगे। ओके, तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उसका नोटिफिकेशन आपको डायरेक्टली मिल जाए, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि 8 people A, B, C, D, E, F, G and H are sitting in a row facing north. B is to the immediate left of D. C is sitting immediate right of D. E is sitting to the left of A and F is sitting to the right of A. H is not next to the C. Who is sitting at the extreme right? ओके, तो देखिए यहाँ पे 8 पीपल है, नॉर्थ फेसिंग है, मतलब यहाँ पे अपन ने नॉर्थ फेसिंग के लिए 8 पर्सन के अपन ने ट्री बना लिए। देन उसके बाद क्या बोला है कि बी जो है, बी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी। तो बी जो है वो कहाँ पे है? इमीडिएट लेफ्ट है, मतलब इनडायरेक्टली उसके बाजू में ही है। तो देखिए अपन ने यहाँ पे क्या किया, बी जो है वो इमीडिएट लेफ्ट डाल दिया। देन सी जो है, सी इज अ इमीडिएट राइट ऑफ डी, और सी जो है वो कहाँ पे है? डी के इमीडिएट राइट में है। अब बोला है कि E इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ए। E जो है वो कहाँ पे है? इज अ लेफ्ट ऑफ ए। तो यहाँ पे अगर A है तो इसके लेफ्ट में क्या आ गया? यहाँ पे E आ गया। देन बोला है कि F इज सिटिंग टू द राइट ऑफ ए। F जो है इज सिटिंग राइट ऑफ ए। अब राइट ऑफ ए मतलब यहाँ पे इनडायरेक्टली यहाँ पे गया वो। ओके, देन H इज नॉट नेक्स्ट टू द C। तो H जो है वो नेक्स्ट नहीं है C के, तो यहाँ पे H और यहाँ पे F। ओके, तो इनडायरेक्टली हु इज सिटिंग एट द राइट एक्सट्रीम एंड, तो यहाँ पे आएगा F। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? F। F जो है वो कहाँ पे है? एक्सट्रीम राइट एंड पे है। ओके, सेकंड क्वेश्चन। अब यहाँ पे बोला है कि A, B, C, D, E, F आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल टेबल फेसिंग सेंटर। A is sitting to the immediate left of C. ओके, देन उसके बाद E is sitting opposite A. F is sitting to the immediate left of B. Who is sitting directly opposite to the C? तो यहाँ पे देखो ये जो फेसिंग सेंटर है, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे देखो क्या बोला है कि A is sitting to the left of C. ओके, A जो है वो कहाँ पे है? C के लेफ्ट में। अगर फेसिंग सेंटर भी अगर है तो देखो A जो है वो कहाँ पे है? सेंटर फेसिंग है। ठीक है, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे देखो अगर फेसिंग इधर है तो इनडायरेक्टली A जो है वो कहाँ पे है? C के लेफ्ट में है। एंड देन उसके बोला है कि E इज अपोजिट टू द A। जो E है वो कहाँ पे है? A के अपोजिट में है। देन बोला है कि F इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ B। F जो है वो कहाँ पे है? इनडायरेक्टली इमीडिएट लेफ्ट है B के। देन बोला है कि हु इज सिटिंग डायरेक्टली अपोजिट टू द B। तो B के अपोजिट में कौन है यहाँ पे? D। तो करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे? D। ओके, नेक्स्ट थर्ड स्टेटमेंट दी है यहाँ पे, ऑल रोजेस आर फ्लावर्स। ओके, एंड सम फ्लावर्स फेड क्विकली। तो देखो कंक्लूजन्स में दिया है, देखिए यहाँ पे निकाला है कि ऑल रोजेस क्या है? फ्लावर्स है, एंड सम फ्लावर्स क्या है? फेड है। तो यहाँ पे कंक्लूजन अगर निकलता है तो देखो क्या बोला है कि सम रोजेस आर फेड क्विकली, पॉसिबल ही नहीं है। एंड उसके बाद सम फ्लावर्स डू नॉट फेड क्विकली, ये भी पॉसिबल अगर देखा जाए तो यहाँ पे डू नॉट फेड क्विकली में भी आता है। ओके, तो यहाँ पे देखो कंक्लूजन दिया है कि ओनली वन फॉलो, ओनली टू फॉलो, बोथ फॉलो। यहाँ पे जो आएगा वो आएगा। एक तो सेकंड भी आ सकता है कि सम फ्लावर्स डू नॉट फेड क्विकली, मतलब सम फ्लावर्स क्या है? फेड होते हैं, लेकिन सम फ्लावर्स नहीं होते। तो इसका बोथ नहीं आएगा, ओनली सेकंड फॉलो जो है वो आएगा। ओके, नेक्स्ट फोर्थ, व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज 2, 5, 10, 17? तो नेक्स्ट क्या आएगा? तो देखो 2, 5, 10, 17 अगर देखते हैं तो यहाँ पे क्या है? ऑड नंबर्स का एडिशन है। तो पहले जो एडिशन है वो 3 नंबर का है, सेकंड 5 नंबर का है, नेक्स्ट 7 नंबर का है। तो इसके बाद क्या आएगा? 9 नंबर। तो 17 प्लस 9 अगर देखते हैं तो टोटल आंसर कितना आएगा यहाँ पे? 26। करेक्ट आंसर क्या आ गया यहाँ पे? 26। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ। अब यहाँ पे बोला है कि इन सर्टेन कोड P greater than Q means P is older than Q. P less than Q means P is younger than Q. Q equals to P equals to Q means P is of the same age of Q. If R greater than S equals to T, तो which of the following statement is true? तो देखो R greater than S equals to T, तो यहाँ पे क्या है कि R जो है, तो यहाँ पे क्या है कि ऑप्शंस दिए अपने को 4 ऑप्शंस। तो R is younger than T, R जो है वो यंगर है T से, पॉसिबल नहीं है। देन S is older than R, ये भी पॉसिबल नहीं है। T is younger than R,
तो यस पॉसिबल है, टी जो है वो एंगर है आर से, एंड नो नो, तो थर्ड जो आंसर है टी इज एंगर देन आर इज अ करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट 6। अब यहाँ पे बोला है कि इफ ए मल्टीप्लाई बी मीन्स ए इज ग्रेटर देन बी, a divided by b means a is less than b, which of the following if x into y divided by z। तो देखो x into y मतलब क्या हो गया, x greater than y, and y divided by z मतलब y less than z। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो x greater than y, तो x greater than y है, y less than z ये भी पॉसिबिलिटी है, देन x less than z ये नहीं है, तो यहाँ पे जो है x greater than y ये क्या आएगा, इसका करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट 7। If A is the sister of B and C is the father of B, then how is C related to A? तो देखो A जो है ये सिस्टर है B की, ओके, देन C is a father of A, C जो है वो फादर है A का, ओके, B का, सॉरी, C is a father of B, तो C का B का C जो है वो B का कौन है, फादर है। देन हाउ इज C रिलेटेड टू A? तो C और A का रिलेशन क्या हो गया, तो C जो है वो फादर है A का, क्योंकि वो सिस्टर्स थी, ओके, इसलिए आंसर क्या है यहाँ पे, फादर। नेक्स्ट 8। इन सर्टन कोड एप्पल इज रिटन एज DTSPH, हाउ इज ग्रेप रिटन इन दैट कोड? तो देखो एप्पल अगर लिखा है तो एप्पल के लिए एक फॉर्मेट यहाँ पे बना है, कौन सा फॉर्मेट बना है, +4 +5 +4 +5 +4, तो इसलिए एप्पल के लिए क्या है, DTHPH, ओके। तो सेम फॉर्मेट अगर ग्रेप के लिए बनाते हैं तो यहाँ पे भी क्या आएगा, +4 +5 +4 +5, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे अगर ग्रेप के लिए अगर देखते हैं तो JVDTH, इसलिए करेक्ट आंसर जो आएगा क्या आएगा, JVDTH। ओके, नेक्स्ट 9। अब यहाँ पे बोला है कि इफ काउ इज कोडेड एज 5, पिग इज एज 5 एंड डॉग एज 6, व्हाट इज द कोड फॉर कैट? तो देखो काउ की अगर बात करते हैं यहाँ पे, काउ का अगर कोड अगर देखते तो C जो है वो 3rd पोजीशन पे, O जो है 15th पोजीशन पे, एंड W जो है वो 23 पोजीशन पे, तो इनकी अगर सम करते तो कितना आता है, 41, तो 4 + 1 मतलब यहाँ पे कितना हो गया, 5। सेम पिग की अगर वैल्यू निकालते तो पिग की वैल्यू अगर एडिशन करते तो वो कितना आता है, 32, तो 3 + 2 मतलब कितना हो गया यहाँ पे 5। डॉग की भी अगर सेम वैल्यू अगर कैलकुलेट करते तो एडिशन करते तो वो आता है 26, तो यहाँ पे कितना आ गया, 6 आना चाहिए, यहाँ पे कितना होगा, 6। ओके, देन कैट का अगर देखते तो कैट 3 1 20 मतलब 24, इसका क्या आएगा, 6, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे 6। ओके, नेक्स्ट 10th। इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट 40% पास इन मैथमेटिक्स, 50% पास इन इंग्लिश एंड 30% पास इन बोथ सब्जेक्ट, हाउ मेनी स्टूडेंट पास इन ओनली वन सब्जेक्ट? तो देखो परसेंटेज ऑफ पासिंग मैथमेटिक्स दिया है, तो 40% जो है 60% की अगर 40% निकालते तो कितने होते हैं, 24। इंग्लिश की अगर बात करते हैं तो 50% निकालते हैं 60% का, तो कितना होता है, 30 स्टूडेंट। अब परसेंटेज ऑफ बोथ अगर देखते हैं तो 30% ऑफ 60 मतलब कितना हो गया, इनडायरेक्ट इक्वल्स टू 80 स्टूडेंट दिया अपने को, बराबर है। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे जो है वो कितना है, 30 ऑफ 60 इक्वल्स टू 80 स्टूडेंट, बराबर है। पासिंग बोथ अगर देखते हैं तो पासिंग बोथ में कितने हैं, 30% है, तो 30% अगर निकालता है 60 तो कितना आता है, 80। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट पासिंग ओनली मैथमेटिक्स अगर देखते हैं तो मैथमेटिक्स में कितने थे, 24, तो 24 - 18 करेंगे बोथ वाले तो कितने आ गए, 6 स्टूडेंट। सेम अगर इंग्लिश की अगर बात करते हैं तो 30 - 18 करेंगे तो इंग्लिश के कितने स्टूडेंट आ गए, 12। तो यहाँ पे बोला है कि टोटल पासिंग ओनली वन सब्जेक्ट, तो मैथमेटिक्स के 6 + 12 तो टोटल कितने हो गए यहाँ पे 80। तो यहाँ पे वन सब्जेक्ट वन भी पास अगर देखते हैं तो 6 12 या फिर 18 आ सकता है, तो करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे 18। ओके, नेक्स्ट 11। हाउ मेनी डिग्री डज द मिनट हैंड ओवर हैंड क्लॉक मूव इन 15 मिनट्स? ठीक है, तो अगर डिग्री अगर निकालते हैं 15 मिनट्स की, देखो टोटल डिग्री सर्कल कितना है, 360, अगर 60 मिनट का अगर निकालते हैं मिनट्स इन हैंड तो कितना हो गया, 60 मिनट्स, मतलब इनडायरेक्टली मूव बाय 1 मिनट कितना हो गया, 1 मिनट। तो 360 डिवाइड बाय 60 मतलब क्या हो गया, 6 डिग्री पर मिनट। तो 6 डिग्री अगर पर मिनट है तो 15 × 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री, इसलिए करेक्ट आंसर क्या आ गया यहाँ पे, 90 डिग्री। ओके, नेक्स्ट 12th। What is the next number in the series 1 1 2 3 5 8? तो ये जो नंबर है ये क्या है, फिबोनाची सीरीज है। तो फिबोनाची सीरीज मतलब क्या होता है कि 1 + 1 2, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8, तो 8 + 5 कितना आएगा यहाँ पे 13, इसलिए करेक्ट जो आंसर है वो क्या आ गया यहाँ पे 13।
ओके, ये फिबोनाची सीरीज है। नेक्स्ट 13, अब यहाँ पे बोला है कि अ बोट कैन ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 5 किलोमीटर पर आवर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल 100 किलोमीटर अप स्ट्रीम। तो यहाँ पे देखो स्पीड ऑफ बोट स्टिल वाटर 20 किलोमीटर पर आवर दिया है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम दिया है 5 किलोमीटर पर आवर। तो इफेक्टिव स्पीड ऑफ स्ट्रीम अगर देखते हैं इनडायरेक्टली अगेंस्ट द करंट, तो 20 माइनस 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 किलोमीटर पर आवर। तो ट्रैवल अगर देखा जाए तो ट्रैवल कितना है 100 किलोमीटर, तो 100 डिवाइड बाय 15 मतलब 6.67 आवर्स, मतलब इनडायरेक्टली 7 आवर्स अप्रोक्सीमेट इसका आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट 14, अब यहाँ पे बोला इन अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड P is older than Q but younger than R, S is younger than T but older than R, तो who is youngest। तो देखो यहाँ पे अगर सीक्वेंस अगर करते हैं तो Q लेस देन P, यहाँ पे Q लेस देन P लेस देन R लेस देन S लेस देन T। तो यहाँ पे बोला है कि who is youngest, तो youngest कौन है सबसे पहले Q, तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या आएगा यहाँ पे Q। ओके, नेक्स्ट 15, स्टेटमेंट दिया है कि ऑल डॉग्स आर एनिमल एंड सम एनिमल्स आर नॉट पेट्स। तो देखो ऑल डॉग्स जो है, ऑल डॉग्स क्या है एनिमल है, एंड सम पेट्स एनिमल नहीं है, मतलब कुछ पेट्स एनिमल है। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है कंक्लूजन में कि सम डॉग आर नॉट पेट, नहीं कोई भी नहीं है वैसे भी, और ऑल पेट्स आर डॉग नहीं, तो नाइदर फॉलो, मतलब दोनों यहाँ पे फॉलो नहीं होते हैं। ओके, नेक्स्ट 16, अब यहाँ पे बोला है व्हाट इज द मिसिंग द टर्म इन द सीरीज 7, 14, 28, 56। तो देखो 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 का ही कंसेप्ट यहाँ पे है, तो 56 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 112, इसलिए करेक्ट जो आंसर आएगा वो क्या है 112। नेक्स्ट 17, अब यहाँ पे बोला इन अ सर्टेन कोड A ग्रेटर देन B मींस A इज हेवियर देन B, A लेस देन B मींस A इज लाइटर देन B। तो इफ x ग्रेटर देन y लेस देन z व्हाट इज द ट्रू। तो यहाँ पे देखो x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन सॉरी लेस देन z है। ओके, तो यहाँ पे देखो y इज हेवियर देन z नहीं है, z इज हेवियर देन x ये भी नहीं है, x इज हेवियर देन y यस ये ट्रू है, तो इसलिए x इज हेवियर देन y क्या है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट 18, अब यहाँ पे बोला है कि a प्लस बी मीन्स a इज इक्वल टू बी, a माइनस बी मीन्स a इज नॉट इक्वल टू b, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इफ x प्लस वाई माइनस z। तो देखो x प्लस वाई माइनस z मतलब x इक्वल्स टू y नॉट इक्वल्स टू z। तो यहाँ पे देखो x इक्वल्स टू y, y नॉट इक्वल्स टू z एंड z इक्वल्स टू x, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे y नॉट इक्वल्स टू z क्या है करेक्ट। ओके, नेक्स्ट 19, if A is a father of B and B is a mother of C, what is the relationship between A and C। तो क्या बोला है कि A जो है वो फादर है B का और B जो है वो मदर है किसकी C की, what is the relation between A and C। तो A कौन हो गए ग्रैंडफादर, इसलिए करेक्ट जो आंसर है वो क्या है ग्रैंडफादर। नेक्स्ट 20, अब यहाँ पे बोला कि if dog is coded as 7, cat is coded as 5, देन माउस इज कोडेड। तो देखो कैट के लिए अगर कोड देखते हैं तो यहाँ पे लास्ट टाइम अपन ने देखा था 26 मतलब 8 माइनस 1 मतलब यहाँ पे कितना आया 7। कैट के लिए भी अगर करके कैट की एडिशन आती है 24 माइनस 1 मतलब कितना हो गया 5। तो सेम अगर माउस की अगर बात करते तो यहाँ पे कितना आएगा 73। ओके, तो 73 अगर करते हैं तो यहाँ पे कितना आ रहा है 8, 6, 10 माइनस 1 मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पे 9। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया यहाँ पे 9। पेपर को पैटर्न को अगर मैच करते हैं तो सेम कंसेप्ट वहां पे यूज होता है। ओके, नेक्स्ट 21, अब यहाँ पे बोला है कि इफ सन इज कोडेड एज TVO व्हाट इज द कोड फॉर मून। तो देखो सन के लिए क्या दिया है TVO, मतलब यहाँ पे +1 +1 +1 का पैटर्न क्रिएट हो रहा है। तो सेम मून के लिए भी अपन क्या करेंगे +1 का पैटर्न करेंगे, तो मून के लिए क्या आ जाएगा NPPO, इसलिए करेक्ट आंसर क्या है NPPO। नेक्स्ट 23, in a survey of 300 people 40% preferred chocolate ice cream, 30% preferred vanilla and the rest preferred strawberry, how many people preferred strawberry। देखो टोटल पीपल जो है वो कितने अपने पास 300, परसेंटेज प्रेफरिंग चॉकलेट्स देखते हैं तो 300 ऑफ 40% मतलब कितना हो गया 120,
परसेंटेज प्रेफर्ड वेनिला अगर देखते हैं तो 300 का 30% अगर देखते हैं तो कितना होता है 90। तो पीपल प्रेफरिंग स्ट्रॉबेरी अगर देखते हैं तो इनडायरेक्टली 300 माइनस 120 माइनस 90 तो कितना आ जाएगा इनडायरेक्टली 90। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है 90। तो 90 पीपल प्रेफर्ड स्ट्रॉबेरी। ओके नेक्स्ट 23rd, how many times do the hours and minutes hands the clock overlap in 12 hours of a period। तो अगर ओवरलैप करते हैं आवर एंड मिनट्स में तो इनडायरेक्टली ये 11 टाइम्स क्या होता है हैंड को मूव करता है, क्योंकि यहाँ पे अगर 5 मिनट्स का अगर लैप लेते हैं अपन ओके तो यहाँ पे क्या आता है 65 मिनट्स का एक लैप होगा तो कितने टाइम होगा वो 11 टाइम्स, इसलिए करेक्ट आंसर क्या है 11। ओके नेक्स्ट 24, व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज। तो नेक्स्ट नंबर देखो 10 20 40 80 एंड क्वेश्चन मार्क दिया है। तो यहाँ पे देखो 10 20 40 80 क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पे जो है वो मल्टीप्लाई किया हुआ है 2 से, पैटर्न जो बन रहा है वो मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 बन रहा है। तो यहाँ पे 80 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 160, इसलिए करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे 160। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन दिया है देखो पियर, मैंगो, पाइनएप्पल एंड रोज। तो ऑड वन निकालना है तो यहाँ पे रोज जो है वो क्या है ऑड वन है, क्योंकि ऑल आर फ्रूट्स एंड रोज इज अ फ्लावर, तो इसलिए जो रोज है वो क्या है ऑड मैन आउट है। नेक्स्ट 26, अब यहां पे बोला है कि इफ m इज टॉलर देन n बट शॉर्टर देन o एंड p इज शॉर्टर देन m बट टॉलर देन q, हु इज द टॉलेस्ट। तो यहां पे देखो क्या क्रिएट हो रहा है o ग्रेटर देन m ग्रेटर देन p ग्रेटर देन q ग्रेटर देन n। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे अगर शॉर्टेस्ट अगर देखते हैं तो सबसे टॉलेस्ट कौन सा है, टॉलेस्ट कौन सा है O, तो यहाँ पे टॉलेस्ट क्या हो गया अपना O। नेक्स्ट 27, अब यहाँ पे बोला है कि नो कैट्स आर डॉग एंड सम कैट्स आर पेट। तो यहाँ पे देखो नो कैट्स आर डॉग्स बोला एंड सम डॉग्स आर पेट्स। तो कंक्लूजन अगर देखते हैं तो सम कैट्स आर पेट नहीं है, नो पेट्स आर कैट यस ये फॉलो करता है, तो ओनली सेकंड क्या है फॉलो आएगा। नेक्स्ट 28, फिर से यहाँ पे बोला है फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज 1 3 7 15 31। तो यहाँ पे देखो 1 3 5 7 31 अगर देखते हैं तो मल्टीप्लाई 2 इंटू 1 का एड यहाँ पे पैटर्न बन रहा है। तो यहाँ पे 31 इंटू 2 करेंगे प्लस 1 तो मतलब कितना आ जाएगा 63। ओके नेक्स्ट 29, अब यहाँ पे बोला है कि a लेस देन b मींस a इज लेस देन इक्वल टू b एंड a ग्रेटर देन b मींस a इज ग्रेटर देन c, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो यहाँ पे देखो c लेस देन a लेस देन इक्वल्स टू b क्रिएट हुआ। तो यहाँ पे देखो b ग्रेटर देन c, b लेस देन c नहीं है, उसके बाद a लेस देन b ये भी नहीं है, उसके बाद a ग्रेटर देन b ये भी नहीं है, c लेस देन b यस c लेस देन b इज अ करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट 30, if x plus y means x is greater than y, x minus y means x is less than y, what is true if a plus minus c। तो देखो a plus minus c मतलब a greater than b less than c। तो यहाँ पे a greater than b है यस करेक्ट है, a less than c है नहीं है, b greater than c है नहीं है, मतलब a जो है a greater than b is a correct answer। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 31, अब यहाँ पे बोला कि if a is mother of b and b is a sister of c, हाउ इज ए रिलेटेड टू सी। तो देखिए क्या बोला है कि ए जो है वो मदर है बी की और बी जो है वो सिस्टर है सी, देन हाउ इज ए रिलेटेड टू, ए जो है वो सी की कौन है मदर, इसलिए करेक्ट आंसर क्या आएगा यहाँ पे मदर। नेक्स्ट 32, अब यहाँ पे बोला इफ स्कूल इज रिटन एज TFEPR, हाउ इज टीचर। तो यहाँ पे देखो स्कूल के लिए अगर कोड बनता है तो वो क्या आ रहा है +2 +4 -4 +2 +4 -4। तो सेम अगर टीचर के लिए अगर क्रिएट करते हैं अपन +2 +4 -4 +2 वाला, तो इनडायरेक्टली यहां पे क्या बनेगा UHXDKBS। तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या है UHXDKBS। ओके नेक्स्ट 33, इफ फिश इज कोडेड एज GJTI, व्हाट इज द कोड फॉर बर्ड। तो देखो यहाँ पे फिश के लिए अगर कोड देखते हैं तो +2 का यहाँ पे इंक्रीमेंट दिया है, तो GJTI क्या है इसका ऑप्शन आया। ओके नेक्स्ट बर्ड के लिए अगर सेम कंसेप्ट यूज करते तो यहाँ पे क्या आएगा CJSE, क्योंकि 2 का अगर प्लस करते तो यहाँ पे भी CJSE क्या आएगा करेक्ट आंसर आएगा। ओके नेक्स्ट 34, इन अ सर्वे ऑफ 250 पीपल वेयर आस्क्ड अबाउट देयर फेवरेट फ्रूट, तो 50% पीपल लाइक एप्पल, 30% लाइक बनाना
एंड रेस्ट लाइक ऑरेंजेस। हाउ मेनी लाइक ऑरेंजेस? ओके, तो यहाँ पे देखो टोटल परसेंटेज अगर देखते हैं तो अपने पास 100% है। एप्पल एंड बनाना देखते हैं तो वो 80+30 मतलब 30+50 मतलब 80% हो गया। तो ऑरेंज की अगर वैल्यू देखते हैं तो वो कितने परसेंट है, मतलब 20% है। तो 250 का अगर 20% निकालते तो कितना आता है, 50। तो 50 पीपल लाइक ऑरेंज। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा वो कितना आएगा, मतलब इनडायरेक्टली 50। ओके, नेक्स्ट 35। इफ टुडे इज मंडे, व्हाट विल बी द डे 100 डे फ्रॉम द नाउ? तो इनडायरेक्टली अपन क्या करते हैं कि 100 डिवाइड बाय 7 मतलब 7 डेज का क्या होता है, वीक होता है। तो 100 डिवाइड बाय 7 अगर करेंगे तो मॉड कितना रहेगा, रिमेनिंग 2 रहेगा। तो मंडे प्लस 2 अगर करते हैं तो क्या आंसर आता है, वेडनेसडे। इसलिए जो 100 डे रहेगा वो कौन सा रहेगा, वेडनेसडे। ओके, नेक्स्ट जो रहेगा वो रीजनिंग का मॉक पेपर 4 रहेगा। देन उसके बाद अपन इंपॉर्टेंट प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।